हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल मिशन ग्रेड 1 इंग्लिश की फ्रेंड। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं इंग्लिश लिटरेचर का। खुशवंत सिंह राइटर हैं और इनका फेमस वर्क है जो हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इनकी शॉर्ट स्टोरी का पार्ट है जो इनकी शॉर्ट स्टोरी है। आज हम इस वीडियोज़ में इनके अदर वर्क, इनकी फेमस वर्क, स्टाइल, थीम और लेगेसी, लाइफ के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स भी हैं। ये अगर आप देखना चाहें, शॉर्ट नोट्स हैं तो ये भी आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी शॉर्ट में उनके राइटर्स के बारे में, उनकी वर्क, उनकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने ऐड किए हैं। उनकी इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये एग्ज़ाम के लिए, क्विक रिवीजन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट हम इससे नहीं, हम यहाँ आपको थोड़ा पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, कलरफुल। आप इससे स्टार्ट करते हैं। खुशवंत सिंह राइटर। ओके, अबाउट खुशवंत सिंह born on 2 फरवरी 1915 हदाली, पाकिस्तान में है। ये पार्टीशन से पहले का इनका बर्थ है, तब पाकिस्तान अलग नहीं था, इंडिया का पार्ट था। डाइड ऑन 20 मार्च 2014 दिल्ली, इंडिया। इंडियन राइटर, जर्नलिस्ट, हिस्टोरियन, एडिटर, लॉयर, डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन। बहुत सारे इनके वर्क रहे हैं, बहुत चीज़ों के लिए इन्हें जाना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एंड पॉपुलर राइटर ऑफ इंडिया। ओके, इनकी नॉवल है ट्रेन टू पाकिस्तान। ये फर्स्ट फेमस नॉवल है, ये काफ़ी फेमस नॉवल है। इसमें पार्टीशन के बारे में बताया गया है। इसमें एक गांव है, मनोमाजरा गांव, उसकी स्टोरी बताई गई है। एक लव स्टोरी है जो पार्टीशन के बाद अलग हो जाते हैं। ऐसे द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन का बॉन्ड है। 2003 में ये राइट किया था। दिल्ली अ नॉवल है, हिस्टोरिकल नैरेटिव है। उसमें दिल्ली का जो 600 ईयर का पूरा हिस्ट्री बताया गया है। आई सेल हेयर नॉट नाइट एंजल, ये भी इनका एक वर्क है। द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरी, ये वर्क रियलिटी और जो अंधविश्वास उसके बीच बताता है कि रियलिटी और किसी भी चीज़ को अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास तक ठीक है, बट ये वो स्टोरीज़ है। द सनसेट क्लब में क्या है, 3 फ्रेंड्स एंड लोडी गार्डन में जो अपनी फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं। द कंपनी ऑफ वुमेन जो है, ये इनका बहुत ही ऐसा नोवेल है जिसमें कि इनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया था। द कंपनी ऑफ वुमेन, इसमें सेक्स एंड डिज़ायर बताया गया है। एंड दिल्ली अ नॉवल तो हमने देख लिया है, दिल्ली अ नॉवल के बारे में। हिज मेजर वर्क, अब यहाँ पर आप देखेंगे हिज मेजर वर्क, उनके जो ईयर हैं, कब पब्लिश हुआ, एक बहुत ही ब्रीफ नोट में ब्रीफ इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। तो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है कि आप क्विक रिवीजन कर सकें। ट्रेन टू पाकिस्तान है 1956 में, पार्टीशन नॉवल है। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है 2003 में। दिल्ली है नॉवल 1990 में। एंड द हिस्ट्री ऑफ सिख, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। द हिस्ट्री ऑफ सिख 1963 1969, 2 वॉल्यूम में इसको पब्लिश किया गया था। और द हिस्ट्री ऑफ सिख की भी जैसे एक हिस्ट्री, सिख की पूरी हिस्ट्री बताई गई है, उनके पूरे जो भी उनके गुरु हैं उनके बारे में, उनकी लड़ाइयों के बारे में, उनकी कहानियाँ बताई गई हैं। सिख की स्टोरी है पूरी। द कंपनी ऑफ वुमेन
कंट्रोवर्सी सोशल नॉवल है जो मैंने अभी बोला आपको। आई सेल हेयर नॉट नाइट एंजल फेमस नॉवल है इनका, 1959 को पब्लिश्ड हुआ। द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरी 1950 पब्लिश्ड हुआ। द सनसेट क्लब 2010 का है। थ्री फ्रेंड्स इन लोरी गार्डन, ट्रू लव एंड लिटिल मैलिस 2002 है पब्लिश डेट। एंड ऑटोबायोग्राफी है ये इनकी, ट्रू लव एंड लिटिल मैलिक। राइस, फीड ऑफ स्पैरो एंड चपाती, ये इनके वर्क हैं। अ शॉर्ट स्टोरी है जो हमारे द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी शॉर्ट स्टोरी है। द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरी, ये भी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। ओके, देन ऑटोबायोग्राफी है ट्रू लव एंड लिटिल मैलिस। द पोर्ट्रेट ऑफ अ राइटर, पोर्ट्रेट ऑफ राइटर के बारे में बताया गया इन्होंने अपने बारे में, मतलब ऑटोबायोग्राफी इन्हीं के बारे में है। अवार्ड एंड टाइटल इनके देख लेते हैं। अवार्ड इन्हें क्या क्या मिले इनके वर्क के लिए। पद्म भूषण मिला है 1974 को, पद्म विभूषण 2007 को। इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये 2007 को, पद्म विभूषण। एंड रमन मैगसेसे अवार्ड फॉर जर्नलिज्म, ये रमन मैगसेसे अवार्ड ये जर्नलिस्ट मतलब पत्रकारिता के उसमें दिया जाता है। लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन के लिए 2077 में इन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड भी मिला था। साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर ट्रेन टू पाकिस्तान, साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें मिला है फॉर ट्रेन टू पाकिस्तान। एंड सेवरल यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर हम देखेंगे अबाउट हिज वर्क। इनके वर्क हैं, इनकी वर्क की जो राइटिंग स्टाइल क्या है। ग्रू आउट ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड राइटर, जर्नलिस्ट, हिस्टोरियन, एडिटर, लॉयर, डिप्लोमेट, ये काफ़ी इन्होंने राइटर भी रहे हैं, जर्नलिस्ट भी, हिस्टोरियन भी हैं, एडिटर हैं। इनके काफ़ी वर्क हैं, इन्होंने काफ़ी काम किया है अपनी लाइफ में। क्रॉनिकल ऑफ पार्टीशंस, फ्रीडम स्ट्रगल एंड सेक्युलरिज्म, क्रॉनिकल ऑफ पार्टीशन भी इन्हें कहा जाता है, इसलिए इन्हें नोन फॉर बिट, ये अपनी बोल्ड ओपिनियन के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, सेक्युलर व्यूज़ के लिए, स्टोरियन, फिक्शन एंड ह्यूमन कॉलम के लिए भी जाने जाते हैं। और ह्यूमन कॉलम जो एक ह्यूमरस कॉलम है, जैसे कि संता बनता जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, वो किसके द्वारा दिया गया था सबसे पहले, वो दिया गया था खुशवंत सिंह के द्वारा, है ना। एडिटर एंड करियर, इनका करियर ऑन कॉलेज लाहौर में इनकी स्टार्टिंग जो एजुकेशन हुई है। फिर किंग्स कॉलेज लंदन में, कॉल्ड फॉर द वॉर इन 1941। फिर रॉकफेलर फाउंडेशन फेलोशिप भी है इनका। संता बंता इन इंडियन ह्यूमर, इन्होंने संता बंता इन इंडियन ह्यूमर भी दिया है। ओके, लिटरेरी स्टाइल है इनकी सिंपल, सटायरिकल एंड विटी स्टाइल है इनकी। ये ह्यूमन नेचर, पार्टीशन एंड ह्यूमन हाइपोक्रेसी के बारे में लिखते हैं। इनकी स्टाइल लिटरेरी वर्क एंड अदर अचीवमेंट इनके हैं। राज्यसभा मेंबर रहे हैं 1980 से 1986 तक। BBC लंदन इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये इसके भी BBC लंदन के ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के भी मेंबर रहे हैं। रोड विथ मैलिस टू वर्ल्ड वन टू वर्ल्ड एंड ऑल मैनी न्यूज़पेपर ह्यूमरस कॉलम, इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर में इनका ह्यूमरस कॉलम भी चलता है, जैसे रोड द मैलिस टू वर्ल्ड, इनका एक टाइटल है, इस टाइटल से लिखते हैं। नॉट अ नाइस मैन टू नो, एंथोलॉजी ऑफ जोक्स, नॉट अ नाइस मैन टू नो, ये भी इनके अचीवमेंट हैं। पर्सनल ट्रेल क्या है इनका, लव्ड गुड फूड एंड ड्रिंक्स, सिंपल लिविंग and believed in secularism and humanism, had accepted her death, silent prayer, है ना। एंड फेमस फैक्ट है शी डिसलाइक इंग्लिश एजुकेशन। अब फेमस फैक्ट किस चीज़ के बारे में है, ये फेमस फैक्ट है हमारे सिलेबस का जो पार्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी शॉर्ट स्टोरी, उसके बारे में है।
कि इसमें जो उनकी ग्रैंड मदर है, उनके जो ग्रैंड मदर है, पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंड मदर के बारे में बताया गया। शी डिसलाइक इंग्लिश एजुकेशन, कि वो इंग्लिश एजुकेशन को नहीं पसंद करती थी। वीकेंड बॉन्ड गोइंग टू सिटी, जब पहले वो गांव में रहते थे तो साथ में स्कूल जाते थे, रास्ते में उनकी दादी पक्षियों को दाना डालती थी। बट जब वो सिटी में शिफ्ट हुए तो उनके दादी पोते का बॉन्ड है जो वीक होने लगा। शी बिलीव्ड म्यूज़िक वाज अ लो क्लास पीपल, जब शहर के स्कूल में जाकर उन्होंने म्यूज़िक सीखा तो उनकी दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि जो म्यूज़िक है वो लो कास्ट पीपल के लिए है। डेथ इज़ पीसफुली एंड डिवाइन, डेथ इज़ पीसफुल एंड डिवाइन। उन्होंने अपनी डेथ को एक्सेप्ट किया एंड नॉस्टैल्जिया एंड अफेक्शनेशन। ओके, अब हम यहाँ पर भी देख लेंगे जो मेरे नोट्स अगर आपको अच्छे लगते हों तो देखिए इनके कुछ टाइटल हैं। जैसे इनका टाइटल है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन लिटरेचर। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर में इन्हें ओल्ड मैन कहा जाता है। एंड सरकास्म, सरदार ऑफ सरकास्म भी कहा जाता है इन्हें, सरदार ऑफ सरकास्म, है ना। एंड हम ये जान लेते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जो हमारा वर्क है, इमेजरी है, उसमें उसकी स्टोरी क्या है। इसमें राइस फीड एंड स्पैरो एंड चपाती विथ, जो राइस को डालती हैं, फीड करती हैं स्पैरो। शी डिसलाइक इंग्लिश एजुकेशन, वीकेंड बॉन्ड एंड डेथ, है ना। ओके, यहाँ पर आप भी देख सकते हैं उनके वर्क। ये देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान, डेथ ऑफ इंग्लिश, दिल्ली, अ नोवेल, एंड ट्रू लव एंड अ लिटिल मैलिश, अ कंपनी ऑफ वुमेन, खुशवंत सिंह, स्टोरी, द हिस्ट्री ऑफ सिख। इनके बहुत फेमस वर्क हैं। इनकी फेमस लाइन है, आई राइट टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। तो ये फेमस लाइन भी काफ़ी बार आ जाती हैं एग्ज़ाम में कि ये किसके द्वारा कही गई है। फिर 4 ऑप्शन रहेंगे तो ये फेमस लाइन को भी आप कर लीजिएगा, है ना। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, है ना। या बी प्रोटेक्टेड बट शेड डिडंट लिसन, है ना। ये इनकी फेमस लाइन है। सो आज के लिए इतना ही। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।